हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉपिक में। देखिए, आज हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस का क्लास 9। जो भी एएनएम सिस्टर पहली बार देख रहे हैं, आप 1 से लेकर के 8 तक जरूर देख लीजिएगा। एकदम सिलेक्टेड और वीवीआई क्वेश्चन हम लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टाइम न गवाते हुए। और टेलीग्राम पे टेस्ट आप रेगुलर जरूर दीजिए। कहता है संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। पहले हम आपको बताते हैं, शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार था, ठीक है, जिसमें से एक मौलिक अधिकार 1978 में हटा दिया गया। 1978 में एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। अब कहिए क्यों हटा दिया, ये समझ लीजिए। मौलिक अधिकार केवल और केवल निलंबित होता है राष्ट्रीय आपात के दौरान। राष्ट्रीय आपात आपको पता होगा 3 तरह का आपात है, 352, 356, ठीक है, और 360। 360 होता है वित्तीय आपात, 356 होता है राष्ट्रपति शासन और 352 होता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात के दौरान ही केवल 20 अनुच्छेद और 21 अनुच्छेद को छोड़ करके बाकी सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। जो मूल अधिकार आपको दिया गया है वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 19 भी निलंबित हो जाती है, आपका मूल अधिकार नहीं रह पाएगा। तो मान लीजिए कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार कर दिया जाए जैसे पहले था, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सरकार यदि चाहेगा कि रोड बनने के लिए और आपका ये ज़मीन है, आपका ये मेरा मूल अधिकार है, मूल अधिकार कैसे छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते, हम रोड नहीं बनने देंगे। तो क्या सरकार किसी भी जगह बिजली है या रोड है, किसी भी चीज़ को चाहेगा प्रगति करने के लिए, क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार ने सबसे पहले संपत्ति को क्या किया, मूल अधिकार से हटा दिया गया। यदि संपत्ति मूल अधिकार में नहीं है तब आप इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पाइएगा। यदि आपके ज़मीन से रोड होकर गुजर रही है तो आपको देना ही पड़ेगा, उसका भले जो हर्जाना हो, जो ज़मीन का कीमत है वो देगा, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन मूल अधिकार में क्या होता है कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। वो केस भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है मूल अधिकार को लेकर के, ठीक है। इसलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 को क्या किया गया कि मूल अधिकार को जो है, यानी मूल अधिकार की संख्या था 7, इससे एक अधिकार को निकाल दिया गया, तो बचा कितना, 6। और निकाला कौन गया, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, ठीक है। और आपको पता होगा कि मान लीजिए कि मूल अधिकार यदि उसमें डाल देता है तो ये है कि मूल अधिकार केवल राष्ट्रीय आपात के समय माने जो है राष्ट्रीय आपात के समय ही केवल जो है वो निलंबित होता है। और राष्ट्रीय आपात कब होता है, सुन लीजिए, जब कोई बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब वह कहीं मार दंगा हो रहा है, वहाँ हथियार लेके लोग निकल गया, तब उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपात के दौरान क्या होता है कि जहाँ लगाया जाता है वहाँ का वहाँ फुल टू फुल पावर केंद्र सरकार के पास रहता है। वहाँ आर्मी की फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स भेजेगा, और जब पता होगा आपको, जब सेंट्रल फोर्स भेजता है तो वहाँ का क्या होता है, एकदम कर्फ्यू जैसा हो जाता है माहौल, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगता है, और इसका कंडीशन है बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह मतलब आपके देश के अंदर ही कोई विद्रोह हो रहा है तो उसमें हथियार लेकर के निकला है, तब उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो अब संपत्ति का अधिकार मान लीजिए मूल अधिकार में रहता, तो अब राष्ट्रीय आपात होगा लागू, तब न जाकर के वो निलंबित होगा। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 को जो है मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। और अभी वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या मात्र 6 है, जो कि अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात यदि लागू होता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार के होते हैं, आपको अभी भी क्लियर कर दिए। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। अभी तक वित्तीय मतलब होता है पैसे से संबंधित। अभी तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय संकट नहीं आया है, यानी हम लोग आर्थिक रूप से तंगी कभी नहीं हुए आज तक, और भगवान करे ऐसा कभी हो भी नहीं। तो 360 कभी भी हमारे देश में लागू नहीं हुआ। तो 3 प्रकार के आपात होते हैं, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में कितना थे, शुरू में 7 थे, जो वर्तमान में 1 निकाल दिया गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। देखिए जीके थोड़ा सा हम डिटेल इसलिए नहीं कवर कर पाते हैं कि ज़्यादा डिटेल को लेंगे तो ये जीके और लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन इसमें जो भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो एकदम सेलेक्टेड है। जैसे आपको बताइए 44वां संविधान संशोधन 1978, तो ये 1978 एकदम ठोर पे रख लीजिएगा, 1978 क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 3 तरह का आपात बताए, 352, 356, ध्यान दीजिएगा,
356 और 360, ये तीनों याद रख लीजिए। 360 वित्तीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन है और 352 जो है राष्ट्रीय आपात है। तो तीनों याद रखिए, यानी 3 तरह का आपात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कहता पक्षियों में अंडाशय कितने होते हैं? देखिए पक्षियों में अंडाशय की संख्या केवल 1 होता है। इसका रीजन क्या होता है समझ लीजिए। यदि अंडाशय की संख्या, देखिए जितना भी जीव होता है उसमें सामान्यतः 2 अंडाशय पाया जाता है, लेकिन पक्षियों में 1 पाया जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि यदि पक्षियों में 2 अंडाशय दे दिया जाएगा तो वो उड़ नहीं पाएगा, थोड़ा वो हल्का नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हल्का मतलब वेट हल्का नहीं रहेगा तो क्या उड़ पाएगा? नहीं। तो पक्षियों में 1 अंडाशय पाया जाता है, जिससे कि वो आसानी से उड़ने में उसे क्या हो, आसानी हो, वेट कम रहेगा, आराम से वो मूव कर सकता है, उड़ सकता है। और सामान्यतः यदि देखा जाए और सब जीवों में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, लेकिन पक्षियों में कितने पाए जाते हैं? 1 अंडाशय पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे कहता है नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं? देखिए नाभिकीय रिएक्टर में 2 तरह का मंदक, यानी मंदक मतलब विमंदक यानी मंदक के रूप में करते हैं, यानी उसको जैसे गति किसी का क्या करना, कम करना। होता क्या है कि 1 से 2, 2 से 3 निर्माण होता है, तो उस कंडीशन में उसका निर्माण जैसे कि न्यूट्रॉन का प्रहार किया होता है, आपको पता होगा। जैसे नाभिकीय विखंडन लीजिए, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, 1 न्यूट्रॉन से 3 निकलता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे। फिर 3 से इस तरह, फिर 3 से 3 निकलता है, यानी नौतिया कितना हो चला गया, फिर इससे 3 से 3 निकलेगा, नौतिया कितना चला गया, नौतिया 27 हो चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करता है कि 2 को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो नियंत्रक क्षर एक अलग होता है, यहाँ पे आपको मंदक के रूप में, नहीं उसका गति को धीमा करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में, तो नाभिकीय रिएक्टर में उसे विमंदक यानी गति को धीमा करने के लिए 2 तरह का प्रयोग किया जाता है, एक ग्रेफाइट का और एक भारी जल का, D2O, ध्यान दीजिएगा, D2O भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? कहता है मुगल, तुर्क, शिया और सुन्नी। देखिए सबसे पहले तुर्क आए थे, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था, जो कि तुर्क थे। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे कहता है एक वयस्क में आरबीसी की संख्या कितना होता है? देखिए एक वयस्क में जो है आरबीसी की संख्या 4 मिलियन से लेकर के 6 मिलियन के बीच में होता है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया है 5 मिलियन। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 में। 4 पॉइंट कुछ होता है, ध्यान रखिए, केवल 4 नहीं होता है, 4 पॉइंट कुछ समथिंग से लेकर के 6 पॉइंट कुछ तक होता है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 5 मिलियन, यानी एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितना होता है? तो 5 मिलियन, एकदम दिमाग पे याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की स्थापना कब हुआ था उच्च न्यायालय का? एकदम ठोड़ पे रट लीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की स्थापना हुआ था, एकदम याद रख लीजिए, एकदम सेलेक्टेड और वीवीआई क्वेश्चन ले रहा है, एकदम इग्नोर करना है। आगे कहता है खट्टा स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग जो है लेता है? देखिए जीभ में जो है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। मान लीजिए ये जीभ है, ध्यान दीजिएगा, ये शुरुआत में जो होता है ये मीठा होता है, ठीक है, मीठा होता है। अब बगल में जो होता है वो नमकीन होता है, और इसके बगल में जो होता है वो खट्टा होता है, ध्यान रखिएगा, खट्टा। और पीछे जो होता है इस तरह से वो कड़वा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो हम पिक्चर भी दिखा देते हैं। देखिए हम ये फिगर ले लिए हैं, आप देख सकते हैं कि ये शुरुआती भाग में क्या है? मीठा, बगल में क्या है? नमकीन, और ये क्या है? खट्टा, और पीछे में क्या है? कड़वा। एक पिक्चर और दिखा, आप देख सकते हैं इसमें एकदम साफ लिखा हुआ है, एकदम देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर सही से आप जान गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन बी की कमी से बैरी रोग होता है, ध्यान रखिएगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बैरी रोग। आगे बढ़ते हैं, कोर्सिका द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से? ध्यान रखिए, कोर्सिका द्वीप का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है, ये याद रखिए। कोर्सिका द्वीप का संबंध किससे है? नेपोलियन बोनापार्ट से। आगे एलोरा में गुफाओं की संख्या, गुफाओं के संबंध में किससे? एक दिन और क्वेश्चन लिए थे कि देखिए एलोरा और अजंता लिए थे। अजंता की गुफा जो है ऑलरेडी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि एलोरा की गुफा में आपको बताए थे हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों से संबंधित है। एक दिन और क्वेश्चन ले चुके थे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे कहता है बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध 1728, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय कुल से है? देखिए गौतम बुद्ध का जो संबंध है, कुल यदि पूछ ले तो शाक्य कुल से संबंधित है। एकदम बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। शाक्य कुल से गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय कुल से है? शाक्य कुल से। आगे बढ़ते हैं, कौन सा टेनिस खेल का प्रतियोगिता घास पे होता है? देखिए घास का जो होता है वो विबल्डन होता है। विबल्डन मतलब ऐसे रखिएगा, बैल, बैल क्या खाता है? घास खाता है। तो यानी घास पर कौन सा खेल होता है? विबल्डन होता है। यदि फ्रेंच पूछ ले तो ये क्ले कोर्ट पे, तो क्ले मतलब होता है मिट्टी पे खेलता है। और यूएस और ऑस्ट्रेलियन पूछ ले तो ये हार्ड कोर्ट पे होता है। ठीक है, यूएस और ऑस्ट्रेलियन पूछ ले तो हार्ड कोर्ट पे होता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम में हर साल में शुरुआती में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है और सबसे लास्ट में यूएस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा खेल जो है घास पे खिलाता है? विबल्डन। विबल्डन, ये विबल्डन याद रखिएगा। बैल, बैल क्या खाता है? घास खाता है, तक याद रखिए। फ्रेंच किस पे खिलाता है? क्ले यानी मिट्टी पे। ये दोनों हार्ड पे खिलाता है, बाकी यूएस और ऑस्ट्रेलियन हार्ड पे खिलाता है। आगे बढ़ते हैं, लोकटक झील, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील आपको पता होगा, ये लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। एक दिन और लिए थे। कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है? बाण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, संविधान के कौन सा अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता, एकदम याद रख लीजिए, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा मिश्र धातु, देखिए जस्ता तो नहीं है, शीशा नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, स्टील क्या है? मिश्र धातु, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। एकदम VVI क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी तुरंत आपको बताए थे, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग होता है, एकदम याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे, शरीर में वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? देखिए शरीर में वृद्धि के लिए किसी के शरीर यदि ग्रोथ कर रहा है तो समझ लीजिए उस शरीर को जो है प्रोटीन की मात्रा सही से मिल रहा है। तो शरीर को ग्रोथ और नई कोशिका के निर्माण के लिए प्रोटीन की मात्रा होना बेहद ही जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।